और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा है और ऐसे में नंदानगर का शेरा गांव है जो पूरी तरीके से इस तबाही की चपेट में है। तबाही के केंद्र में भी आप कह सकते हैं यही शेरा गांव, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों के घर, गौशालाएं सब सैलाब की चपेट में आए हैं। पानी के साथ साथ मलबा आया है बहकर और वो मलबा जो है वो लोगों के घरों को तबाह बर्बाद कर रहा है। पानी की तेज धार में खेत बर्बाद हो गए हैं। जिस शेरा गांव में बादल फटा वहीं पर एबीपी न्यूज पहुंचा है। हमारे कैमरे में तबाही का मंजर कैद हुआ है। ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बादल फटने की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है, लेकिन स्थानीय बता रहे हैं कि दरअसल जहां बादल फटा वो और ऊपर की तरफ हिस्सा है और वहां तक तो अभी प्रशासनिक अमला भी नहीं पहुंच पाया है। अभी तो ये तेज सैलाब बहता हुआ जो नीचे की तरफ आया है उससे जो नुकसान हुआ है उसी की तस्वीरें इतनी डरावनी, इतनी भयावह। आपको यहीं लेकर चलेंगे चमोली, जहां बादल फटा है। हमारे सहयोगी दीपक रावत वहीं पर मौजूद हैं। और दीपक, जरा दिखाइए किस तरीके के तबाही के निशान यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और अभी भी ये पानी का जो तेज वेग है वो डरा रहा है। दीपक, जी बिल्कुल रोमाना, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ मैं इस वक्त दिखाने के लिए खड़ा तो ज़रूर हूँ, लेकिन इस पानी को देख के इतना डर लग रहा है कि फ्लो पानी का कब भीतर की तरफ आ जाए और यहाँ आसपास के तमाम लोगों को अपने साथ बहा कर ले जाए, क्योंकि इतना मुश्किल हो गया है यहाँ के लोगों के लिए। हालांकि लोग अपने सामान को ढूंढ रहे हैं। कई लोगों का जो घर का बड़ा हिस्सा था वो बह गया, गौशालाएँ बह गए, कई सारे यहाँ पर उनके पशु थे वो उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि घर में जो सामान बच गया है उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। हालांकि ये भी खतरनाक है, इन लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाइए, लेकिन लोग अभी भी परेशान हैं, क्योंकि ये देखना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जहाँ पर बच्चे खेलते थे, ये लोग बैठा करते थे, वो जगह, वो पूरा चौक जो है वो बह कर चला गया। सामने एक बड़ा मकान का हिस्सा बह गया, अंदर की दीवारें बह गई, खेत जो वहाँ पर हुआ करते थे, जहाँ पर ये खेती करते थे वो हिस्सा चला गया, आगे गौशालाएं हुआ करती थी वो हिस्सा चला गया। और मुश्किल यही खत्म नहीं होती है, मुश्किल इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो बाकी का जो हिस्सा है घर का उसमें दरारें आ गई हैं। देखिए सामने का एक हिस्सा और है घर का, उसमें आधा हिस्सा जा चुका है, वो कभी भी ढह सकता है। ये इतना बड़ा मकान जो आप देख रहे हैं इसके भीतर तक पानी घुसा हुआ है, जिसमें लोगों को इस बात का डर है कि यहाँ अब रहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि पानी का फ्लो बिल्कुल थम नहीं रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और ये पानी जो है वो अंदर के हिस्से को कटान करते हुए सीधा अंदर घुस रहा है। यहाँ लोग हैं, उनसे लगातार बात करने की कोशिश करें। अम्मा, कितने बजे रात को हुआ था, तब कहाँ थी आप? हम 2 बजे से ये बारिश रात भर चलती रही। 3 बजे से बादल फट गया था। हम जंगलों में चले गए थे, फिर जंगलों में हम बताइए बताइए। जंगलों में चले गए थे, बच्चों को लेके भी चले गए थे। सुबह हम 5 बजे यहाँ आए तो हमारा घर ही बह गया, कमरा ही बह गया। हम इतने साल से यहाँ परेशान होते जा रहे, 4 साल हो गए हम, तब से हमारी कोई सुनवाई नहीं ले रहा। शासन प्रशासन हमारी कुछ नहीं सुन रही। हम कहाँ तक जाए, क्या करें? हमारा गांव ही बह गया, घर ही बह गया, हम जाए पर जाए कहाँ? कुछ तो हमारा कुछ शासन प्रशासन तो सुनो। एक बार मैं फिर से इनके घर की तस्वीर दिखा देता हूं कि आखिर इनको क्यों भागना पड़ा होगा। ये देखिए आप, घर के भीतर पानी एकदम भर गया है, लबालब पानी भरा हुआ है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर इनका बेड हुआ करता था। सोचिए जब रात को पानी भरा, बादल फटा और पानी भीतर की तरफ आया होगा तो इन लोगों का क्या यहाँ पर इस वक्त कितने मुश्किल हालात रहे होंगे। पूरा का पूरा जो सामान है वो तहस नहस हो चुका है। ये बेड था, बेड भी गीला हो चुका है, इसके ऊपर का सामान हालांकि ये लोग ले जा चुके हैं। एक बाहर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अंदर का हिस्सा है, ये अंदर से सामान जो है ये बह के कई बार बाहर आ गया है। ये लोग तमाम अपना सामान देखिए यहाँ से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब डर है कि ये जो मकान है जो बिल्कुल जद में है इस वक्त इस नदी के, ये देखिए तमाम लोग यहाँ से भागते हुए अपने सामान को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हालात बन चुके हैं। इनका ये कहना है कि बादल तो कल रात को फटा, उसने जो नुकसान किया वो तो किया, लेकिन आगे और नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऊपर से पानी का बहाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये गाँव की महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, देखिए अपना सारा सामान यहाँ से ले जाते हुए, क्योंकि अब डर बहुत ज़्यादा है कि कब यहाँ पर बड़ी तबाही हो सकती है। कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग सामान? हम ऊपर ले जा रहे हैं। और कहाँ? जंगल की तरफ? जंगल में मकान है ना एक, वहाँ पुरानी, वहाँ रख रहे हैं। मकान में हाँ, उसमें रख रहे हैं। डर है कि यहाँ बिल्कुल नहीं रहा। हाँ, यहाँ डर है। यहाँ रोड के ऊपर रखा है ना अभी सामान। हमारे इस मकान को खतरा है। यहाँ से सारे मतलब जितनी सारी मकान है हमारी, अगले साल भी हमारी 2 मकानें ढली। उस समय भी प्रशासन ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जब सर वोट मांगने की बारी आती है तब जनता याद आ जाती है। इस समय हमारे लिए कोई शासन प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं है। कोई नहीं आया यहाँ पर? नहीं है। हमारा भी तो कोई होगा। हमारे लिए नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बना गया, हमारे लिए कोई शासन नहीं बना गया। हम क्या है, जानवर, हमारे जानवर अंदर मर रहे हैं।
हम लोग अपनी जान पे बस खेल कर उन जानवरों को बचा रहे हैं। नीचे वहाँ पे मेरी ये चाचा लोगों की मकान है, नीचे में मेरी मकान की पूरी जा चुकी है। अगले साल इनकी मकान ढही, उसका कुछ नहीं हुआ। जब रात को ये हुआ तो बच्चों के साथ भागना बड़ा मुश्किल नहीं रहा? क्यों नहीं सर, हमारे छोटे बच्चे हैं, किसी के पास छोटे बच्चे, हम ऊपर जंगलों में रहे रात को, हमारी गाय भैंस पानी में अंदर पानी में फंस रहे। सुबह हमने हमने रात को बाहर निकाल दिया। हमारे घर के जो हमारे बड़े आदमी हैं, मतलब जेंट्स हैं, वो लोग सब बाहर हैं, कोई कहीं अपने काम से, बच्चे लोग हमारे, हम सिर्फ लेडीज हैं और छोटे बच्चे हमारे साथ में हैं। हमारे साथ सारे बच्चे हैं, हमारे आदमी हम तो ऐसे हैं कि हमारे आदमी भी नहीं है, हमारे बच्चे छोटे हैं। ये देखिए, एक महिलाएं जो है स्थिति बता रही हैं। यहाँ हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिपाल सिंह गोसाई है भाई साहब। सर, ये बताइए कि ये स्थिति क्या इस साल ही बनी है या पहले भी होती रही है? क्योंकि आज तो हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, भागना पड़ रहा है गाँव वालों को। गांव वालों को भागना पड़ता भाई साहब। ये जो है कि पहले से इतना नहीं था। हालांकि बरसात में नाले आते थे, मगर ये जो है कि 2-3 सालों से जो इस तरीके से ये ऊपर एक NPC का सड़क का काम चल रहा है ना, मूख मल्ला, उसका मलबा जो है इसको फ्लैट बना के आ रहा है। उसके बाद जैसे बादल फट रहा है, तो ये लगभग 23 में भी यहाँ बादल फटा था, 23 में भी आया था। स्थानीय सांसद यहाँ आया था, विधायक जी यहाँ आए थे, जिला प्रशासन आए थे, मगर इन्होंने जो है कि कहा था कि भाई 3 करोड़ का लगभग समथिंग का एस्टिमेट इन्होंने शासन को भेजा। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी ये अनुरोध है, गुहार है, इसके दोनों तट बांधों पर जो है इसके सुरक्षा के तट बांध किए जाए, ताकि लोग, स्थानीय लोग। अभी क्या हो रहा है सर? क्योंकि पानी तो लगातार आपके गाँव की तरफ बढ़ रहा है, क्या कोई प्रशासनिक आदमी आया है इसको ठीक करने? प्रशासन से नायब तहसीलदार राकेश देवली जी आ रखे हैं, आगे गए हैं, जहाँ से बादल फटा है वहाँ गए हैं। और हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर अभी तो बरसात शुरू हो रही है ना, अभी सावन लगाने, और सावन सावन भादों में ये होता था, मगर आज जो है कि आषाढ़ में ही ऐसे हो रहा है, तो आगे की स्थिति आप जान सकते हैं कि क्या हो सकती है। ये इनका कहना है कि अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है पहाड़ों में और तब ये हालात हैं, और आप समझिए कि गांव का गांव खाली करना पड़ा है, पूरा का पूरा घर जो है वो पानी से भर गया है। ये स्थिति मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्थिति इसलिए दिखानी ज़रूरी है कि ताकि प्रशासन भी यहाँ तक पहुँचे, इन लोगों की मदद करे, क्योंकि अब इस गाँव का आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो बाढ़ की चपेट में है। पानी लगातार अंदर घरों की तरफ बढ़ता जा रहा है, कई घरों में दरारें आ चुकी हैं, कुछ घर के बड़े बड़े हिस्से ढह चुके हैं, सिर्फ सरिया दिखाई दे रहा है उन मकानों का। तो ये लगातार स्थिति हम दिखा रहे हैं कि पहाड़ों में बारिश के दौरान बादल फटने और इसके बाद की स्थिति देखिए कि जगह जगह की सड़कें टूट जाती हैं, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और कुछ जगहों पर इस तरीके के हालात बन जाते हैं कि लोगों को अपना पूरा गाँव, अपना मकान खाली करना पड़ रहा है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ। तो ये तस्वीरें लगातार जो हमारे सहयोगी दीपक रावत दिखा रहे हैं, वाकई में ये तस्वीरें डरा रही हैं, दहशत पैदा कर रही हैं, क्योंकि अभी तो ये पानी का बहाव लगातार ऊपर से आ रहा है और मध्यम पड़ने की बजाय बीच बीच में और तेज होता हुआ नजर आता है, जैसा कि अभी दीपक अपनी रिपोर्ट में हमें दिखा भी रहे थे। दीपक, ये जो तबाही हुई है और खासतौर से घरों के अंदर जो पानी भरा हुआ है, यहाँ जहां आप मौजूद हैं वो जो घर के भीतर पानी भर गया है, जरा उसकी तस्वीरें अगर आप दिखा पाए दर्शकों को, जिससे अंदाजा हो सके कि कितना नुकसान यहाँ पर है। और ये जो आपके बिल्कुल नजदीक वो आधी टूटी हुई दीवार दिख रही है, यहीं से जरा शुरुआत कर दीजिए। कैसे, जिस जगह आप खड़े हुए हैं, पहले यहाँ पर एक कमरा था, किचन था, जो कि परिवार के लोग बता रहे हैं, और सब कुछ पानी अपने साथ बहा कर ले गया है। जी बिल्कुल, सब कुछ बहा कर ले गया, क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी ऊपर से नीचे ला रहा है। ये आप देखिए, पहले ये देखिए, ये वो बड़े बड़े पत्थर है जिनसे ये दीवारें बनाई गई थी। जो दीवार आप देख रही हैं टूट गई है। आप सोचिए कि इतने हैवी पत्थर जिनसे ये दीवारें यहाँ बनाई जाती हैं, उसको तक तोड़कर चला गया है पानी। तो आप समझिए कि पानी कितना ज़्यादा इस पानी में प्रवाह है। ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी लेकर आता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। ये दीवार जो है सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, यहाँ से बल्कि आगे जो आपको सामने की दीवार नज़र आ रही है, टूटा हिस्सा, वहाँ तक दीवार थी। यानी इनका पूरा चौक था, किचन हुआ करता था, कमरा हुआ करता था, जिस कमरे में वो रहते थे। लेकिन गनीमत ये रही कि जब बादल फटने की आवाज़ आती है, काफ़ी भयानक आवाज़ होती है, लोगों को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए लोग तुरंत ऊपर की तरफ, जंगलों की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि ये लोग ये पहली बार नहीं झेल रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें पहाड़ के लोग हर साल बरसात में झेलते हैं, इसलिए इनको इतना अंदाज़ा है कि जब इस तरह की आवाज़ें आती हैं तो उसका मतलब कुछ बड़ा, कुछ भयानक होता है। ये आप देखिए, दूसरी तरफ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ
ये यहाँ पर भी एक दीवार हुआ करती थी, क्योंकि ये घर की दीवार है, इस दीवार को भी तोड़ दिया है। हालांकि लकड़ी का पट्टा इसलिए लगाया गया है ताकि जो पानी है उसके बहाव को रोका जा सके, ये पानी अंदर ना आए। उसके बावजूद भी एक बार फिर से मैं कमरे के भीतर की स्थिति आपको दिखा देता हूँ। देखिए पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी में अगर मैं जाऊँ तो ये पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और ये बढ़ता चला गया तो यहाँ आप सोचिए कि अब कितना मुश्किल हो जाएगा। ये घर कभी भी ढह सकता है। इस घर के अंदर का एक और कमरे में मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ की स्थिति आप देखिए, ये देखिए यहाँ इनका सामान था, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। ये बेड पड़ा हुआ है, यहाँ बिखरा पड़ा है पानी। यहाँ दरवाजा है, दरवाजे के बाहर भी पानी की स्थिति है। देखिए चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, दल भरा पड़ा है। तो स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है। इसीलिए गांव वालों को खुद एहतियातन वो सोच रहे हैं कि इस यहाँ से सामान खाली कराया जाए और बिस्तर लगा हुआ है। दिक्कत आ रही है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। बाहरी की तरफ रहिए, क्योंकि जब आप अंदर घर में जा रहे हैं तो वहां पर दिक्कत आ रही है। जी दीपक। जी रोमाना, तो ये मैं तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ कि आखिर इनको क्यों यहाँ से छोड़कर भागना पड़ रहा है। कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। सर आबादी कितनी है गांव? लगभग ये आबादी यहाँ की लगभग 100-200 की आबादी है। 200 की आबादी? 200 की आबादी है। मगर इस शेरे गांव में जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं खुद मिला। मैंने कहा अगले साल जो बादल फटा था, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए पैसा स्वीकृत कर दें। उन्होंने कहा कि महिपाल जी मैं जल्द करूंगा, मगर अभी तक नहीं हुआ। मेरा विशेषकर अनुरोध है माननीय सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी से कि इसके ट्रीटमेंट के लिए जल्द जो है इसके उपचार किए जाएँ, ताकि हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। तो सुरक्षित रहने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले भी ऐसे हादसे होते रहे हैं, लेकिन बादल पहली बार फटा है और उसने इतना नुकसान पहुंचाया है कि सामान पूरा तहस नहस हो चुका है। घर का आधा हिस्सा तो जा ही चुका है, जो आधा बचा है वो कभी भी ढह सकता है। ये स्थिति देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए। तो आप ये पूरे गाँव का हिस्सा है। यहाँ पर एक पंचक्की भी हुआ करती थी जो गाँव वाले बता रहे हैं, वो भी पूरी की पूरी डूब चुकी है। तो ये स्थिति है कि पूरा गाँव एक जगह पर इकट्ठा है सामान ले जाने के लिए, और लगातार पानी का जो बहाव है वो अंदर की तरफ कटान कर रहा है, यानी कि गांव की तरफ आ रहा है। और यही सबसे बड़ा डर जो है वो बना हुआ है। तो ये तस्वीरें देखिए, ऊपर से भी लोग निकल कर आ रहे हैं, अपना सामान ले जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जब तक पानी भीतर की तरफ बढ़ता है उससे पहले जितना सामान यहाँ से निकाल सकें निकाल कर ले जाएं। तो ये कवायद यहाँ पर चल रही है, लेकिन हालात बेहद खतरनाक इस जगह पर रोमाना।